फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी ने देखा कितनी बड़ी जंग आप सभी की अनुपमा ने लड़ी डिम्पल के लिए, और फाइनली डिम्पल के अपराधियों को उन्होंने जेल भिजवा ही दिया। नारी शक्ति जिंदाबाद वाली जो यहाँ पर कहानी शो मेकर राजन शाही ने दिखाई, दर्शकों को बेहद पसंद आई है। लेकिन जब से मनन मेहता और उनके पति यहाँ पर जिस तरीके से सारी चीजें बदली हैं, पूरी कहानी बदल चुकी है। यानी कि यहाँ पर विजेंद्र और मनन पूरी तरीके से कहानी में अब एक्सपोज हो चुके हैं और जेल जा चुके हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि अब डिम्पल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी जीनी है, कमाना भी है और अपने पुराने रिश्ते को भी छोड़ना है। और इसी के साथ यहाँ पर अनुपमा को भी अपनी जो स्टोरी है उसमें फिर से दिखना है एक नॉर्मल लाइफ में। लेकिन अब अनुपमा जब अपनी डेली लाइफ में बिजी होंगी तो उनको किस चीज का सामना करना पड़ेगा, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स, तो अब आप सभी शो के आज के एपिसोड में देखने वाले हैं काफी कुछ चेंज होने वाला है अनुपमा की जिंदगी में। अनुपमा ने अभी अभी तो डिम्पल के साथ अपनी उन सारी लड़ाइयों को जीता है जिसे जीत के उन्हें एक नया यहाँ पर मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर तो अनुपमा को अभी और लड़ाई लड़नी बाकी है। लेकिन इस बार लड़ाई अपनों से है, यानी कि अनुज से है। और अनुज यहाँ पर इस वजह से अनुपमा से खफा नजर आएंगे, क्योंकि अनुपमा को सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी होती है, चाहे फिर बच्चों से बात करनी हो या फिर यहाँ पर बिजनेस की कोई बात हो। दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर अधिक का जो वर्क वाला जो एरिया है उसमें उन्हें काफी सारी चीजें दिक्कत कर रही है, क्योंकि उन्हें घर जाके भी काम करना होता है और बाहर भी जाकर। ऐसे में ये बात जैसी अधिक बताएंगे अनुज को, तब अनुज ये सारी बातें अब बिना अनुपमा से पूछे ही यहाँ पर बात करते पाकी से नजर आएंगे। ऐसे में पाकी से जब अधिक बात नहीं करेंगे और अनुज ने उन्हें समझाया, तो ऐसे में यहाँ पर अब अनुपमा ये कहती हुई नजर आने वाली हैं आप सभी के अधिक से कि आपको यहाँ पर पाकी से बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं कर लेती ना बात, आपको करने की क्या जरूरत थी। ऐसे में अनुज को इस बात पर आ जाने वाला है बहुत ज्यादा ही गुस्सा। वो साफ साफ शब्दों में कह देंगे कि जब तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें अपने ऊपर ही लेनी चाहिए, तो आज के बाद से मैं तुम्हारी किसी भी मामलों में यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ, साफ शब्दों में अनुज ने आप सभी की अनुपमा से दूर रहने का फैसला कर लिया है और कह दिया है कि बच्ची अनु के साथ भी यहाँ पर काफी सारी स्कूल की प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी तुम मुझे कुछ करने नहीं देती, कहीं भी कुछ करने नहीं देती, हर जगह तुम्हें अपने हिसाब से ही चीजें करवानी होती है। मतलब मेरे होने और नहीं होने का कोई यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मैं यहाँ पर रहकर करूँ ही क्या। जी हाँ, वनराज और आप सभी के यहाँ पर जो है अनुपमा, उनकी तो पास्ट लाइफ खराब ही थी, लेकिन अब यहाँ पे लग रहा है जैसे अनुज और अनुपमा का रिश्ता खराब ही चलने वाला है। रूपाली गांगुली का धमाकेदार शो अनुपमा इन दिनों खूब धमाल मचा रहा है। हाल ही बीते सप्ताह की टीआरपी लिस्ट में अनुपमा को गुम किसी के प्यार के हाथों पटकनी खानी पड़ी, लेकिन मेकर्स ने भी ठान लिया है कि वो अपनी गद्दी वापस लेकर रहेंगे। ऐसे में उन्होंने अनुपमा में एक साथ कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न लाने का फैसला किया है। बीते दिन अनुपमा में दिखाया गया कि अनुपमा मनन और विजेंद्र मेहता को गिरफ्तार करा देती है। दूसरी तरफ पाकी और अधिक के झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा में आने वाले मोड़ यहीं खत्म नहीं होने वाले। दरअसल पाकी की बॉडी शेविंग करेगा अधिक। जी हाँ, रूपाली गांगुली के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं, काफी कुछ होने वाला है। जी हाँ, अब भरपूर एंटरटेनमेंट आप सभी को दिखाया जाएगा। पाकी बर्तन धोने से इनकार कर देती है, जिस पर अधिक उसे सुनाता है, तुम कोई काम नहीं करती, बस बैठे बैठे अपना वजन बढ़ा रही हो। इस बात पर पाकी नाराज हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी बॉडी शेमिंग मत करो, अनुज का बड़ा नुकसान करेगा अधिक। जी हाँ, पाकी से लड़ाई के चक्कर में अधिक काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है और इसका नतीजा ये होगा कि अनुज को बड़ा नुकसान वो कर देगा। वो पहले तो इन सब चीजों के लिए अनुज से माफी मांगता है और अपनी गलती
सुधारने के लिए भी कहता है, लेकिन घर आते ही उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पाकी के चक्कर में बढ़ेगी अनुज अनुपमा की दूरियां। कंपनी में हुए नुकसान के बाद अनुज का पारा चढ़ जाता है। वही जैसे ही उसे पाकी और अधिक के बारे में पता चलता है, वो तुरंत अनुपमा की बेटी के से बात करता है, लेकिन अनुपमा इस चीज पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। इस पर अनुज जवाब देता है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसका क्या छोटी अनु, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कम करना चाह रहा था, लेकिन लगता है कि तुम्हें इतनी आदत हो गई है अपनी जिम्मेदारी संभालने की कि अब से मैं तुम और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पर ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न आते हुए शो में नजर आएंगे। तो वही अब यहाँ पर ये एक और खबर सामने आ रही है, और वो खबर ये है कि प्रेगनेंसी की खबर सुनाएगी काव्या। जी हाँ, टीवी शो अनुपमा में एंटरटेनमेंट का डोज यही खत्म नहीं होता है। शो में जल्द ही काव्या प्रेगनेंसी की खबर सुनाएगी। वो बताएगी कि वो मां बनने वाली, जहां पूरा परिवार इस बात से खुश हो जाएगा, तो वहीं वनराज को इस बात से शर्मिंदगी महसूस होगी कि दादा की उम्र में वो फिर से पापा बनेगा, जिसकी वजह से अब वो इस बेबी को अबॉर्ट कराने का फैसला करने वाला है। यानी कि यहाँ पर अनुज अनुपमा यहाँ पर लड़ाई करने वाले हैं। काव्या और वनराज के बीच में प्रेगनेंसी ड्रामा शुरू होने वाला है, और आप सभी की यहाँ पर पाकी ऑलरेडी यहाँ पर अधिक के घर में काम नहीं करना चाहती है। वो तो था ही इशू। डिम्पल और समर का तो केस चल ही रहा है। यानी कि यहाँ पे आप सभी को 3 से 4 मामले एक साथ देखने को मिलने वाले हैं शो में, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक यहाँ पर ड्रामा और एंटरटेनमेंट यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है यहाँ पर एक नई कहानी की, जहाँ पर आप सभी की यहाँ अनुपमा और साथ ही दूसरी तरफ काव्या एक साथ अपने नई जर्नी को तय करती हुई नजर आने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखा आपने कि अब अनुपमा यहाँ पर जिस तरीके से सारी चीजों को करती नजर आ रही हैं, वो बातें वो सारी चीजें यहाँ पर अनुज को बर्दाश्त नहीं हो रही। अनुज ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि अब वो अनुपमा के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अनुपमा को अब सारे बोझ खुद ही उठाने का यहाँ पर मन है, तो वो अब उसकी किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर अनुज ने तो अपना फैसला ले लिया है, लेकिन अनुपमा यहाँ पे अनुज के इस फैसले से काफी दुखी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अनुज ने इन सब बातों के साथ ये भी कह दिया है कि वो बच्ची अन्नू पर भी ध्यान नहीं देती है, और क्रिसमस आने वाला है और उसके स्कूल में पार्टी है, जिसके लिए वो सारी तैयारियां करना चाहता था, लेकिन अनुपमा यहाँ पर वादा करके वो वादा भी पूरा नहीं कर पाई, और ना ही अपने बाकी 3 बच्चों की भी वो जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रही हैं। वो जिम्मेदारियों को आधा आधा बांटना चाहता था, लेकिन अनुपमा सारी जिम्मेदारियां अकेले लेना चाहती है, जिसकी वजह से अनुज उसे खफा हो जाएगा और उसे दूर हो जाएगा। आगे क्या होगा कहानी में वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।